चला देखो एक्सरसाइज 13.8 सवाल नंबर 4। बोले चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ठीक है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। मतलब माना कि पृथ्वी का व्यास बराबर x। पृथ्वी का व्यास कितना हो गया? x मान लिया। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या x/2। और जब पृथ्वी का व्यास है x, तो चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा? चंद्रमा का व्यास क्या बोला गया कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो पृथ्वी का व्यास x, तो चंद्रमा का व्यास कितना? चौथाई मतलब x/4। चौथाई मतलब x/4। तो त्रिज्या कितना आ जाएगा चंद्रमा का? x/4 भागा 2। बटा में 2 मतलब भागा 2 ना। तो x/4 गुणे ये पलट जाएगा तो 1/2 मतलब x/4 दूना 8। r का मान x/8। अब पृथ्वी का r का मान x/2। अब बोला चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है? चंद्रमा का पहले आयतन बोला गया है। तो चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा किस आकृति का मतलब गोला का आयतन सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r का मान x/8 के पावर 3। ये ना पाई के जगह पे हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। मतलब 4/3 गुणे पाई गुणे x के पावर 3 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। ये हो गया। अब पृथ्वी का आयतन क्या हो जाएगा? पृथ्वी मतलब गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई r का मान x/2 के पावर 3। मतलब ये हो जाएगा कितना? 4/3 पाई गुणे x के पावर 3/2 गुणे 2 गुणे। अब क्या बोल रहे सवाल में कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है? चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है? तो चंद्रमा का आयतन बटा में पृथ्वी का आयतन। चंद्रमा का आयतन 4/3 पाई x के पावर 3 8 गुणे 8 गुणे 8 बटा में 4/3 पाई गुणे x के पावर 3 बटा में 2 गुणे 2 गुणे 2। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। हाँ, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल। क्या बचा? ऊपर 1/8 गुणे 8 गुणे 8 बटा में नीचे 1/2 गुणे 2 गुणे। तो बटा मतलब भागा ना। 8 गुणे 8 गुणे 8 पलट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 बटा में 1। 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 2 कैंसिल। 1 बटा में 8 गुणे 8, 1 बटा में 64 आंसर।